आप सबका स्वागत है। पहले एक दुखद खबर जो अभी आप लोग से ही पता चली, सीताराम येचुरी जी बड़े वरीय नेता भारत देश के, उनका आज निधन हो गया है। आप ही लोग से पता चला, उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लगातार हेयरिंग्स हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषय को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है, चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया पीआईएल के माध्यम से, और जब उस पर उन्होंने लगातार हियरिंग की, तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि भी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां के 6 जिलों के डीसी और एसपी सीधे उनको रिपोर्ट करे कि भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो घुसपैठियों के संरक्षक है, घुसपैठियों का पूरी तरह से एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसके सबसे बड़े रहनुमा के रूप में है। इस अति भयंकर समस्या को, इस अति गंभीर समस्या को एड्रेस करने की जगह वो इस पे लिपापोती करने की कार्रवाई प्रारंभ करती है, और जिसका नतीजा होता है कि कोई भी रिपोर्ट वो सही नहीं देती है। आपने देखा होगा पिछले हियरिंग में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए ताकीद किया कि भाई यह जो समस्या है, ये संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही के साथ खड़ी होती है। इसलिए केंद्र सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से, राज्य सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त या मंतव्य रखे। राज्य सरकार ने जो अपने डीसी एसपी के माध्यम से जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, वो पूरी तरह से हाईकोर्ट ने खारिज किया था, और उनके इस कठोर निर्देशन के बाद आज हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एफिडेविट जारी दिया है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ संथाल परगना और पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा के रूप में उभर करके सामने आया है। और उन्होंने ये भी माना है कि इसके कारण डेमोग्राफी चेंजेस हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े अपने एफिडेविट के माध्यम से दिया है। वो एफिडेविट के माध्यम से जो आंकड़े दिए हैं, उससे साफ दिखता है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, भयंकर उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा जो है संरक्षण प्राप्त है। किस तरह से पाकुड़ के रास्ते, साहिबगंज के रास्ते, मदरसों के माध्यम से जो इलीगल मदरसे बड़े पैमाने पे एसपीटी की जमीन पे बढ़े हैं, उस मदरसों के माध्यम से आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर अपना बसवास कर रहे हैं, और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके आगे कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार उसको भी कहा था कि भी आप भी अपना एफिडेविट दी,
आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने जो आंकड़े आज एफिडेविट के माध्यम से कहे हैं, वो पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विषय है जो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहता हूं। उनके आंकड़ों के हिसाब से 1951 में 23,22,092 यह कुल आबादी थी संथाल परगना की। 23,22,092 की कुल आबादी थी संथाल परगना में जनसंख्या की, जिसमें हिंदू थे 20,98,492। कुल आबादी का 90.37%, कुल आबादी का 90.37%। वहीं 1951 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 2,19,240, 2,19,240। कुल आबादी का 9.43%। वहीं आदिवासियों की आबादी थी उस संथाल परगना में 10,37,167, 10,37,167 कुल आबादी का 44.67%। जो 2011 लास्ट जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 69,69,69,097 एक कुल जनसंख्या आबादी संथाल परगना की, जहां हिंदुओं की आबादी 47,35,723, 47,35,723, 67.95%। 1951 में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 90.37% था। वही 2011 के सेंसस में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 67.95% हो गया। वहीं मुस्लिमों की आबादी 15,84,285, 15,84,285 कुल परसेंटेज में कुल आबादी का 22.73%। जहां 1951 में मुस्लिम की आबादी 9.43% थी, वो बढ़ करके 2011 के सेंसस में 22.73% होगी। वहीं ट्राइबल्स की आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 19,59,133, 19,59,133 कुल आबादी का 28.11%। 1951 में 44.67% ट्राइबल्स वो घट करके हो जाते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 28.11%, 1%। पूरे देश में 1951 के जनसंख्या आजादी के बाद हिंदुओं का जो जनसंख्या का गिरावट है वो अनुपातिक रूप में 2011 में पूरे देश में दर्ज किया गया है, वो है 4.28%। पूरे देश में हिंदुओं की जो आबादी घट रही है आजादी के बाद, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से वो है 4.28%। वहीं संथाल परगना में जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसका रेशियो है 22.42%, 22.42%। आप इस बात को समझे भी